नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि व छूट बट्टा। ये चैप्टर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो या बैंकिंग एग्जाम हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है प्रॉफिट एंड लॉस से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम्स भी होने वाला है, तो उसमें भी ये प्रॉफिट एंड लॉस के 2 या 3 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ठीक है, पहले हम इसको समझने से पहले, इसके क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें उसको समझ लेते हैं। आप लोगों ने ये चीज पढ़ाई होगा, 8th क्लास में है, तो फिर भी हम इसके कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। जैसे होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो हिंदी के इससे ही समझ में आ रहा है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, जिस प्राइस पर आप कोई वस्तु को खरीदोगे, वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, लागत मूल्य बोलो या क्रय मूल्य बोलो। ठीक है, खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, और यदि कोई बना रहे हैं कोई सामान तो वो हमारा क्या हो गया? लागत मूल्य बोल सकते हैं। दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब बेचना, मूल्य मतलब उसका कीमत। जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेचोगे वो उसका क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, मान लो मैंने एक वॉच खरीद के लाया, 200 रुपए का एक वॉच खरीदा हमने। ठीक है, होलसेलर से हमने 200 रुपए के हिसाब से एक वॉच, मतलब कई सारे वॉच लाया, जिसमें एक वॉच का कीमत कितना था? 200। और मैं इस वॉच को जो है 250 रुपया में बेच दिया। तो 200 रुपया जो था ये हमारा खरीद मूल्य था, यानी हमारा ये कॉस्ट प्राइस था, और 250 में इसको मैंने बेचा तो हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से यदि ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। यानी 200 से ज्यादा पर हमने बेचा तो हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है? यदि इससे कम पर बेचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। यदि मान लो इसको हमने 180 रुपया में बेच दिया तो हमें क्या हो गया? 20 रुपए का लॉस हुआ। यानी कॉस्ट प्राइस यदि सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, जितने में खरीदे उससे ज्यादा पे बेचोगे तो प्रॉफिट, कम पे बेचोगे तो लॉस। ये तो बेसिक चीज है जो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके बाद होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर मूल्य लिखा रहता है, एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पर लिखा रहता है, और ब्रैकेट में देखोगे लिखा रहेगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। सब कुछ उसमें टैक्स इंक्लूड होने के बाद उस पर मान लो एमआरपी है 50 रुपए का, तो ये इसका हो गया क्या? अंकित मूल्य हो गया। अब उस पर यदि शॉपकीपर चाहे कि हमें अंकित मूल्य पर ही बेचना है तो वो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। ये मैक्सिमम है। ये जो है मैक्सिमम है, इससे ज्यादा शॉपकीपर आपसे नहीं ले सकता है। इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अधिकतम जो है इसका खुदरा मूल्य जो है वो 50 है। ठीक है, तो अंकित मूल्य ये होता है। यदि डिस्काउंट देगा 5%, 10%, 20%, जितना डिस्काउंट देना होगा तो वो क्या हो जाएगा? उस पर छूट, उतना हम क्या कर देंगे? उतना परसेंट उसका निकाल के लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा होता है अंकित मूल्य। इसके बाद होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऊपरी व्यय। ये क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय बोलते हैं। मान लो कोई सामान, मान लो मैं बाहर से कहीं से कोई माल मंगवा रहा हूं। अब मान लो हमें माल जो है 5000 रुपए का हमने माल मंगवाया, और 1000 रुपए का हमारा क्या लग गया? किराया भाड़ा लग गया, फेयर लग गया, फ्रेट लग गया। तो ये जो है 1000 रुपया वो इसका क्या है? ऊपरी व्यय है। यानी कुल जो हम इसका कॉस्ट निकालेंगे तो वो हमारा 6000 होगा। 6000 से ज्यादा पे आप यदि बेचोगे तभी आपका क्या होगा? प्रॉफिट। तो माल का कीमत तो बस कितना था? 5000 रुपया, लेकिन 1000 रुपया आपका क्या लगा? किराया भाड़ा। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस।
मान लो कोई एक मशीनरी हमने खरीद के लाया, अब मशीनरी को हम यहाँ लगाएंगे तो लगाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट चार्ज हमें लगेगा, मजदूरी देनी होगी, जो लगाएगा उसको मजदूरी देनी होगी और भी कुछ चीजें लगेंगे। तो उसके मूल्य से, उसके क्रय मूल्य से जितना अधिक आपको लगा एक्स्ट्रा यदि पे करना पड़ता है तो वो होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, डिस्काउंट समझ ही गए, जितना आपको छूट मिलेगा एमआरपी पे अंकित मूल्य पर यदि शॉपकीपर छूट दे रहा है तो वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, कभी कभार हमें सक्सेसिव डिस्काउंट भी मिलता है। एमआरपी पे मान लो कह दिया कि 10% देंगे, अब बाद बाकी जो अमाउंट बचा उस पर 5% दे देंगे, तो 2 बार आपको डिस्काउंट मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक छूट बोलते हैं। क्रमिक छूट यानी एक छूट तो अंकित मूल्य जो था उतने पे मिला, फिर उसके बाद ये कह दे कि और जो बैलेंस बचा अमाउंट उस पर भी एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगा, तो क्या हो गया, आपको 2 छूट मिल गए, तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। यानी कोई सामान जो है, आप 12 वस्तु आपने जितने में खरीदा उतने में आप 16 वस्तु को बेच रहे हो, तो स्पष्ट है आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। 12 वस्तु मान लो आप खरीद के ला रहे हो 200 रुपया में, और उसी वस्तु को आप उसी 200 रुपया में आपने किसी के हाथ से 16 वस्तु बेच दिया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। 4 जो है यूनिट का, 4 इकाई का, 4 वस्तु का क्या हो गया, आपको लॉस हुआ। तो इसमें हमने जैसे मान लिया एक ट्रिक पे कर रहा हूं, तो m मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, और n मान लिया वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या है, n माइनस m मल्टीप्लाई 100, जहां n होगा m से ज्यादा, यानी विक्रय मूल्य ये जो है ये आपके ज्यादा। ठीक, ये हमारा कितना है, इसका निकालने के लिए हम इसका जो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हमारा ये कितना है, 16 वस्तु आप बेच रहे हो। ठीक है, 12 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर में, तो 16 माइनस 12, अब बट्टे क्या था, n था, तो n हमारा क्या हो गया, 16 गुणे 100, तो क्या आ गया, 16 में से 12 गया तो 4, 4 बट्टे 16 गुणे 100, तो ये हो गया 4, ये हमारा आ गया 25, यानी 25% का आपको क्या हो गया, हानि हो गया। डायरेक्ट इस क्वेश्चन में कर दो, इसमें से इसको माइनस करके इससे डिवाइड करके और 100 से गुणा कर दो, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप 25 सामान खरीद के ला रहे हो और उतने पैसे में आप 20 सामान को बेच रहे हो, यानी आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ, तो इसके लिए m माइनस n, m वस्तु का हमने क्रय मूल्य माना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के बराबर है, तो 25 माइनस n, n हमारा क्या है 20, अपॉन में क्या है n ही है, दोनों फॉर्मूला में अपॉन में क्या है n, तो ये हमारा कितना है 20 गुणे 100। ठीक है, तो यहां पर ये कितना आ गया आपका 20 से 5 और ये 5 गुणे 5, यानी आपको 25% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% इसमें प्रॉफिट हुआ और 25% इसमें लॉस हुआ। तो इसके लिए डायरेक्टली आप क्या करोगे, तो ये जो रहेगा, यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी सॉरी क्रय मूल्य ज्यादा है, तो इसमें से इसको आप क्या करो, माइनस करो, जितना यूनिट है 25 में से 20, और डिवाइड इसी से करना है, विक्रय मूल्य के बराबर जो है उससे ही डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। इससे आपका आएगा लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट। और इसमें हानि, इसमें क्या करना है, वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर जो है उसको लेना है, उसमें से क्रय मूल्य माइनस करना है और उसको डिवाइड इससे ही करना है और 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने से जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है। यानी हम हानि तो निकाल लेंगे, यहाँ पर हानि हम निकाल लेंगे, क्योंकि हानि जो है वो विक्रय मूल्य का है। कोई सामान को 360 में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य दे रखा है 360 रुपया,
तो हानि जो है, लॉस जो है, इसका कितना परसेंट है, 1/9 भाग है। तो इसका 360 का 1/9 हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ गया, 40 रुपया हो गया। यानी हानि कितने का हो रहा है, 40 रुपए का हो रहा है। यदि इसमें हमें क्रय मूल्य निकालना होता तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि हमें पता हो गया, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि यानी 360 प्लस 40, यानी इसका जो है क्रय मूल्य वो 400 रुपया आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है इसमें, हानि प्रतिशत। तो देखो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज का, ये आप लोग याद रखना कि हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, ये होता है हानि परसेंट का। ठीक है, तो हानि कितना हो रहा है, 40 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया, और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, ये 10, यानी 10% का क्या हो रहा है यहाँ पर, 10% का लॉस हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में 10% का लॉस निकल गया। ठीक है, अब देखो ऐसे यदि लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणे में 100, यहाँ पर ऊपर लाभ, नीचे दोनों में कॉस्ट प्राइस ही आएगा, और 100 से क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 6 दर्जन अंडे 1 रुपया 50 पैसे अंडे की दर से खरीदा, यानी एक अंडे है 1 रुपया 50 पैसे का, 1.5 रुपए का, 6 दर्जन अंडे, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 6 दर्जन में 12 छक 72, यानी 72 अंडा वो खरीदता है, जिसका रेट कितना है, 1 रुपया 50 पैसा, यानी क्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 72 गुणे 1 रुपया 50 पैसा, यानी 72 और 36 यानी 108, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 108 रुपया आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा निकल गया 108। देखो अब जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य है 2 रुपया प्रति अंडा, तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि 10 अंडे सड़ गए, 10 अंडे खराब हो गए, तो 72 में से 10 तो आप माइनस कर लो, क्वांटिटी तो कम हो गया 10 पीस का, तो हमारा कितना बचा, तो 72 में से 10 माइनस कर लेंगे, तो बचा हमारा कितना, 62। बस हम 62 अंडे बेचे, कितने रुपए के दर से, तो 2 रुपए के दर से बेचा, तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य जो है वो 62 गुणे 2 यानी 124 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। देखो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 124 माइनस 108 यानी 16 रुपया ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 16 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया, 16 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हम निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ हमारा कितना है, 16 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है, 108 रुपया है, और ये हमारा कितना आ गया, यानी यहाँ पर 100। ठीक है, 4 से 4 चौके 16, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये हमारा हो गया 400 अपॉन में 27। अब इसका आप लोग निकाल लेना, जितना आएगा उतना परसेंटेज ये हो जाएगा, 27 से भाग कर देना 400 को, जितना आएगा उतना परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। इसके बाद चलो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस ध्यान दो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, ये समझ में आ गया ना। क्रय मूल्य निकाल लिया 72 अंडे का 108 रुपया, विक्रय मूल्य निकालेंगे बस 62 अंडे का, 10 खराब हो गए थे, तो कितना आ गया 124 रुपया। लाभ हमारा होगा कितने का, 16 रुपए का। लाभ प्रतिशत लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणे में 100, तो कैंसिल कर दिया, 400 बट्टे में 27। इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, कितना पॉइंट आएगा वो देख लेना, 14 पॉइंट समथिंग आएगा शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये अलग टाइप के है। चलो आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल इजी टाइप मतलब आसान क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो ज्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है किसी वस्तु को 1056 रुपया में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य तो स्पष्ट है कितना है, दे रखा है 1056 रुपया। 12% का हानि होता है।
हानि भी हमें दे दिया 12%, लॉस दे दिया कितना 12%। उस वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाए जिससे 15% का लाभ हो, तो लाभ कितना लेना है आपको 15% लेना है। यदि आप 1056 में बेचोगे तो 12% हानि होगा। यदि उसी वस्तु को आप कितने में बेचोगे ताकि आपको 15% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। देखो वैसे यदि हम मेथड से करेंगे तो पहले हमें इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य आप निकाल लोगे 1056 गुणे में 100 मतलब गुणे में 100 ऐसे करके निकाल सकते हो। 1056 गुणे 100 और में 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 88 ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे क्रय मूल्य निकाल लोगे। अब फिर उसका 15% निकाल के उसमें जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेंगे, लेकिन इसको जब आप ट्रिक से करोगे तो कैसे करोगे, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ है, लाभ इसमें जुड़ जाएगा तो लाभ है कितने का 15% का तो जुड़ गया। हानि कितने का हो रहा है 12% का तो हानि मतलब माइनस, लाभ होगा तो प्लस करना, हानि को माइनस करना। विक्रय मूल्य यहां पर आपको निकालना है नया विक्रय मूल्य, तो 1056 गुणे 115 बट्टे में कितना आएगा हमारा 88 से आप यहां पर इसको काट दो तो कितने से कटेंगे ये 7 से 7 8 56 के 6 80 5 7 8 7 से दूरी कटेंगे 11 से 11 से काट के देते हो 11 8 88 11 9 99 11 6 66 ये कितना आ गया 12 यानी 12 गुणे 115 1150 और 230 0 5 3 8 2 1 3 1 यानी हमारा कितना आ गया विक्रय मूल्य 1380 रुपया हमारा जो है इसमें विक्रय मूल्य आ गया 1380 रुपया। ठीक है, तो ये आप ट्रिक से करोगे। क्या करना है इसमें विक्रय मूल्य गुणे 100 प्रॉफिट परसेंट जितना है उसको जोड़ देना, लॉस परसेंट जितना है उसको माइनस कर देना, इसके बाद आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। वैसे यदि मेथड से करोगे तो कर लो, यहां फिर मेथड से करोगे तो पहले तो आप ये निकालो क्रय मूल्य निकाल लो कि भाई यहां पर इसको 1056 में इसने बेच दिया तो इसको 12% का नुकसान हो गया, ताकि क्रय मूल्य क्या था, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे में 100 माइनस हानि। ठीक है, हानि परसेंट हानि होगा तो माइनस कर देना, कर दिया। इससे निकाले तो कितना आया था 12 को हमने इससे गुणा कर दिया तो कितना आ गया 1200 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब हमें 15% का लाभ लेना है तो 1200 का 15% निकाल दो तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया 12 को 15 से गुणा करोगे 180 रुपया लाभ हो गया। अब नया विक्रय मूल्य जो होगा आपका 1200 प्लस 180 यानी 1380 रुपया आपका नया विक्रय मूल्य होगा। ये विक्रय मूल्य कितना आ गया 1380। तो ये ट्रिक आप लोग माइंड में रखना है, ट्रिक रहेगा दिमाग में तो ट्रिक से सॉल्व करोगे, नहीं तो मेथड से करना। तो आगे के वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ट्रिक पे भी करवाऊंगा और मेथड से भी करवाऊंगा, तो आप लोग कोशिश करना पहले मेथड से समझने की। यदि मेथड से समझ लोगे तो तभी ट्रिक भी काम आएगा। वो ट्रिक तो है, बहुत सारे ट्रिक्स है, इतने ट्रिक्स आप माइंड में याद नहीं रख सकते हो। और ट्रिक से भी वही करेगा क्वेश्चन जिसको मेथड से आता होगा। कितना क्वेश्चन का कोई फिक्स थोड़ी है कि यही क्वेश्चंस आएंगे और इसी ट्रिक पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ट्रिक लगते हैं। तो पहले आप लोग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। ट्रिक में बताऊंगा, कोशिश प्रैक्टिस करना उस ट्रिक से। एग्जाम में यदि ट्रिक माइंड में रहे तो ट्रिक से करो, नहीं तो मेथड से करो। है वैसे देखो बार बार मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो वैसे आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। ये सब कैलकुलेशन करने में, ज्यादा मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लगेगा, बस इसके लिए आपको बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, एक्यूरेसी भी आप में रहेगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 100-200 क्वेश्चन ऐसे आप लोग उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।